हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ चेनिंग ऑन स्लोपी ग्राउंड। इससे पहले मैंने वीडियो बना रखा है मेथड ऑफ चेनिंग ऑन फ्लैट ग्राउंड, तो फ्लैट ग्राउंड वाला पे अगर वीडियो नहीं देखा तो वो देख लें। ठीक है, तो स्लोपिंग ग्राउंड पे हम लोग मेथड ऑफ चेनिंग कैसे करेंगे। स्लोपिंग ग्राउंड का मतलब क्या हुआ? स्लोपिंग ग्राउंड का मतलब क्या हुआ कि अभी तक हमारे पास फ्लैट ग्राउंड था। स्लोपिंग का मतलब हुआ कि कोई ऐसा ग्राउंड, देखिए स्लोपिंग ग्राउंड में भी दो तरह के आपको ग्राउंड मिलेंगे। एक ऐसा ग्राउंड जैसे कि हमारा एक हम इस तरह का स्लोप बना रहे हैं, देखिए एक ये स्लोप है, ये जो कहा जाता है इसको जेंटल स्लोप, मतलब कि स्टीप स्लोप है, बिल्कुल कहीं से भी इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। इसका जो ग्रेडियंट है वो बिल्कुल सिमिलर होते जा रहा है टॉप से बॉटम से टॉप की तरफ में। तो एक इस तरह का स्लोप आता है। एक दूसरा स्लोप आएगा, दूसरा स्लोप कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, दूसरा स्लोप इस तरह से आएगा जिसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स आपको मिलते हुए चलेंगे। तो ये दो तरह के स्लोप आते हैं। ठीक है, एक स्लोप हमारा कुछ इस तरह का बनेगा जो कि बिल्कुल स्टिप होगा या फिर इसको जेंटल स्लोप कहते हैं। तो या एक होगा हमारा ये स्लोप। तो ठीक है, ये जो एक नंबर का जो स्लोप है नंबर 1 वाला, इसको नंबर 2 लिखते हैं। ठीक है, नंबर 1 वाला जो स्लोप है इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, या फिर इसको स्टेपिंग मेथड कहा जाता है। जो नंबर 1 का स्लोप है, यानी कि जिस स्लोप पर अप्स और डाउन हमें देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर ऐसे स्लोप को जब हम चेनिंग करते हैं, मतलब हमें जो डिस्टेंस मेजर करना होता है उसको कहा जाता है डायरेक्ट मेथड और स्टेपिंग मेथड। और जो नंबर 2 वाला स्लोप है, अगर आपको जेंटल स्लोप कहीं पे मिल रहा है, ऐसा स्लोप जिसमें स्लोप का ग्रेडियंट जो है वो बिल्कुल सेम है जब स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, तो ऐसे स्लोप को हम लोग जिसके हेल्प से हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं मेथड चेनिंग का मेथड का, उस मेथड को कहते हैं, उस मेथड को हमारा आएगा इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड हम बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट मेथड और स्टेपिंग मेथड के बारे में। ठीक है, तो देखिए करते क्या हैं प्रोसीजर इसका आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। प्रोसीजर में इस मेथड को करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होता है। एक तो हमें सबसे पहले ज़रूरत होगा चेन का। ठीक है, चाहे जैसा भी चेन हो, मेट्रिक हो या फिर आपका फिट में हो, जिसको नॉन मेट्रिक कहा जाता है। और दूसरा हमें ज़रूरत पड़ता है प्लम बॉब का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, प्लम बॉब जो कि आपने अगर सर्वे किया हुआ है तो उसमें पता होगा कि प्लम बॉब किसको कहा जाता है। ठीक है, लोहे का बना हुआ एक पार्ट्स होता है जो जिसमें बहुत ज़्यादा वेट होता है, एक धागे के सहारे उसको हम लोग होल्ड करके रखते हैं, प्लम बॉब कहा जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद जो हम रेंजिंग किए होंगे, सीधी लाइन बनाए होंगे स्टेपिंग मेथड में भी, स्लोप पर भी, तो वहाँ पर रेंजिंग रॉड पहले से वहाँ पर रहेगा, तो हम यहाँ पर रेंजिंग रॉड भी लिख देते हैं। ये सभी चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। देखिए आफ्टर रेंजिंग होने के बाद, सपोज हमने मान लिया कि यहाँ ये जो स्लोप आप देख रहे हैं ए से बी तक कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो हम मानते हैं कि यहाँ पर रेंजिंग ऑलरेडी किया हुआ है। करना क्या है कि एक पर्सन यहाँ पर पॉइंट ए पर पहले खड़ा रहेगा। चेन का यहाँ जो खड़ा रहेगा उसको फॉलोअर कहेंगे। लीडर क्या करेगा? हमेशा लीडर कहाँ रहता है? जहाँ भी सर्वेइंग होगा उसके फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में होगा। और इसमें जो स्लोप का मेजरमेंट किया जाता है, ये हम टॉप से बॉटम की तरफ में आते हैं, यानी कि ऊंचाई से नीचे की तरफ में आते हैं। तो फॉलोअर यहाँ रहेगा। लीडर कहाँ रहेगा? ये P1 स्टेशन पे। P1 स्टेशन यहाँ जो P2 है, यहाँ पर हमारा कौन रहेगा? तो लीडर रहेगा। चेन का एक सिरा जिसको कहा जाता है आखिरी एंड जो होता है चेन का, ये फॉलोअर के हाथ में रहेगा। और चेन का जो फ्रंट एंड रहेगा वो लीडर के पास में यहाँ पे रहेगा। करता क्या है दोनों यहाँ से फॉलोअर क्या करेगा? होल्ड करके रखेगा, लीडर अपने पास उसको खींच के रखेगा। ठीक है, चेन को अपने पास में ये खींच के रखेगा, चूँकि ये इतनी हाइट पर होगा तो जहाँ भी होगा, ठीक है, फॉलोअर का जो हाथ में चेन का रियर एंड होगा, वो अपने हाथ से होल्ड करके रखेगा। और जो लीडर है वो अपने चेस्ट हाइट तक, जो यह P1 है, P1 आप देख रहे हैं, P1 ये लीडर का चेस्ट हाइट का होता है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं AP1 जो यहाँ पर लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है ये चेन है। ठीक है, यहाँ पर जो इसने रखा हुआ है ये यहाँ चेन को दिखाया गया है। चेन है जो कि एक सिरा चेन का आखिरी सिरा पकड़ा हुआ है फॉलोअर, और दूसरा सिरा, पहला सिरा जो है ये पकड़ा हुआ है कौन? तो लीडर पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो दोनों के पास दोनों होल्ड करके रखते हैं चेन को। और होल्ड करने के बाद जो लीडर क्या काम करेगा? जहाँ भी चेन वो एंड हो रहा है, चेन का जहाँ तक डिस्टेंस एंड हो रहा है, सपोज हम मान रहे हैं कि ए से P1 तक चेन एक डिस्टेंस खत्म कर गया, तो यहाँ से प्लम बॉब को क्या करेगा? ड्रॉप करेगा। प्लम बॉब को यहाँ से ड्रॉप करेगा और यहाँ पॉइंट को मार्क कर लेगा, देन यहाँ पर एरो को पुट करेगा। ठीक है, हमने एरो नहीं लिखा था शुरू में, तो एरो को भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, तो एरो यहाँ पर पुट कर देगा। पहला चेनिंग हो गया, वहाँ पर नाम दे देगा चेनिंग 1। जो भी ऑब्जर्वर होगा वो इसको नोट कर लेगा कि चेनिंग 1 में हमारा कितना डिस्टेंस यहाँ पर आया था।
ठीक है। दूसरा बार में क्या करेगा, फिर यहाँ जो फॉलोअर था, अब फॉलोअर को कहेगा कि तुम पॉइंट P2 पर आ जाओ। तो यह फॉलोअर क्या किया, पॉइंट P2 पर आ गया, फॉलोअर यहाँ आ गया, लीडर चला गया पॉइंट P4 पे। फिर से चेन के एक सिरा को होल्ड करके ये रखा हुआ है, चेन को ड्रैग करते हुए लीडर जो है आगे आ गया P4 पर, और यहाँ से फिर से इसने डिस्टेंस मेजर किया। डिस्टेंस मेजर करने के बाद प्लम बॉब ड्रॉप किया एंड यहाँ पर एरो को पुट डाउन किया। यहाँ का भी इसने रीडिंग जो है चेन नंबर 2 का ये रीडिंग ऑब्जर्वर जो है वो मेंशन करते जाता है। तो इसी तरह से हम लोग टॉप से मतलब कि पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक हम लोग रीडिंग लेते हुए चले आते हैं। ठीक है। एक बात का यहाँ ध्यान रखना होता है कि चेन को पुल करते समय जैसे यहाँ पर फॉलोअर रहेगा, टॉप में फॉलोअर रहेगा, और यहाँ पर नीचे में देखिए इस मेथड को स्टेपिंग मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एक सीढ़ी टाइप का ये स्ट्रक्चर बनता हुआ चला जा रहा है, इसलिए इस मेथड को स्टेपिंग मेथड भी कहा जाता है। स्टेप्स बन जाता है, तो अगर कोई आदमी देख रहा है, अचानक से देखेगा, किसी को नहीं पता होगा कि ये किस चीज़ का डायग्राम है, तो लगेगा ये तो सीढ़ी बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह से इस मेथड को हम लोग स्टेपिंग मेथड भी कहा जाता है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो भी यहाँ पर चेन को होल्ड करके रखते हैं, जैसे लीडर यहाँ पर चेन को क्या करेगा, अपने तरफ में खींचेगा, टाइट करेगा चेन को, क्योंकि इसमें सैग नहीं होना चाहिए। सैग को रिमूव करने के लिए क्या करेगा, जो P1 स्टेशन पर P2 स्टेशन पर लीडर है वो अपनी तरफ में चेस्ट हाइट तक चेन को खींचता है। चेन को खींचे जाने के क्रम में मैक्सिमम लोड कितना अप्लाई करना है, मैक्सिमम पुल, तो वो होता है 80 न्यूटन। 80 न्यूटन का पुल मैक्सिमम हम अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर अप्लाई करते हैं तो चेन में इलोंगेशन आ जाता है, चेन की लेंथ पहले से बढ़ जाती है। ठीक है। और उसके बाद जो ये हाइट होना चाहिए P1 से P2 का जो हाइट होना चाहिए ये 1.8 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होता है, सपोज ये चेस्ट हाइट से ऊपर अगर अपने हाथ को रख करके लीडर जो है चेस्ट हाइट से ऊपर अगर हाथ को रख के चेन को पुल करता है, तो वो पूरी तरह से इफेक्ट नहीं लगा पाएगा अपने चेन पे, जिसके वजह से चेन में सैगिंग आएगा और हमारा डिस्टेंस जो है वो कम मेजर होगा। ठीक है। चेन में सैगिंग आने से, अगर चेन का हमारा ओरिजिनल लेंथ ऐसे है और चेन में अगर ये सैगिंग आ गया, चेन ऐसे झुक गया, तो हमारी ये ओरिजिनल डिस्टेंस को कम डिस्टेंस और मेजर करेगा ये। ठीक है। तो उसे में एरर आ जाता है। जब हम चेनिंग कर लिए होते हैं, चेनिंग 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो टोटल डिस्टेंस को हमें जब ऐड करना होता है, हम क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर देंगे, यानी कि लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू चेन 1 का डिस्टेंस, चेन 2 का डिस्टेंस, चेन 3 का डिस्टेंस। तीनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगा हमारे पास आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ का कितना हमारा डिस्टेंस हुआ। ठीक है। तो यहाँ से ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, ये हम लोग यूज करेंगे। कैसे, तो डायरेक्ट मेथड, ये हम कैसे किए, डायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड पे। ये जो यहाँ प्रोसीजर लिखा हुआ है, देखिए प्रोसीजर यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो मैंने बात कहा वही सब लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। हमने जो आपको बात समझाया सब कुछ इसमें यही लिखा हुआ है। तो इसका अगर आप प्रोसीजर का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।